अरशद पप्पू की इब्तिदाई जिंदगी एक गैंगस्टर के बेटे की जिंदगी। वो 1970 की दिहाई थी जब हाजी लालू, जिसका असल नाम हाजी लाल मोहम्मद था, लियारी में मनशियात और जुए के कई अड्डों का मालिक था। अरशद पप्पू ने इसी माहौल में आंख खोली थी। वो 7 भाई थे, लेकिन अरशद पप्पू अपने तमाम भाइयों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो इंतहाई जारहाना मिजाज और बेरहम शख्स था। उसे अपनी ताकत का इजहार करना अच्छा लगता था और इसीलिए वो राह चलते भी किसी से भी बिला वजह झगड़ा मोल लेता था। और इस झगड़े में वो अपने मुखालिफ का वो हाल करता था कि वो अपने पैरों पर चलकर नहीं जा पाता था, 4 कांधों पर चलता था। जवान होने तक अरशद पप्पू का अपने गैंग में एक नाम बन चुका था और जब 90 की दिहाई में हाजी लालू गिरफ्तार होकर जेल चला गया तो गैंग का लीडर बना अरशद पप्पू। लेकिन इससे पहले लियारी की इस कहानी में एक ट्विस्ट आ चुका था। मेवाशाह कब्रिस्तान से जुड़ी पाक कॉलोनी और उससे जुड़े दीगर इलाकों में अगर हाजी लालू की हुकूमत थी, तो दूसरी तरफ लियारी कलाकोट में दाद मोहम्मद उर्फ दादल और उसके भाई शेर मोहम्मद की हुकूमत थी। लेकिन यहाँ एक और भी किरदार था, बाबू डकैत। बाबू डकैत और दादल के गैंग्स भी वही काम करते थे जो हाजी लालू किया करता था, यानी मनशियात और जुए के अड्डे चलाना। और जब बिजनेस एक हो तो कारोबारी दुश्मनियां तो हो ही जाती हैं, और ऐसी ही दुश्मनी थी दादल और बाबू डकैत के दरमियान भी। अब इस दौर की हकीकत यह है कि बाबू डकैत दादल से ज़्यादा ताकतवर गैंग लीडर था। छोटी मोटी गैंग वॉर्स के बाद 1996 में एक रोज़ बाबू डकैत ने दादल को कत्ल कर दिया। और जानते हैं दादल का बेटा कौन था? रहमान डकैत। रहमान डकैत की उम्र उस वक्त सिर्फ 19 या 20 साल थी, लेकिन वो भी जुर्म की दुनिया में कदम रख चुका था। जिसका बाप और चाचा गैंग लीडर हो, उसे जुर्म की राह पर चलने से कौन रोक सकता था? लेकिन बाबू डकैत के हाथों बाप के कत्ल के बाद रहमान डकैत को कोई सहारा चाहिए था, और ये सहारा बना हाजी लालू, अरशद पप्पू का बाप। हाजी लालू ने रहमान डकैत को अपने गैंग में ले लिया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बॉम्बई में दाऊद इब्राहिम ने छोटा राजन को अपने गैंग में ले लिया था। रहमान डकैत हाजी लालू के गैंग में शामिल हुआ तो अरशद पप्पू और रहमान डकैत ने मिलकर लियारी में कयामत ढाली। दोनों ने पाक कॉलोनी से कलाकोट तक न सिर्फ मनशियात और जुए के अड्डों में इजाफा किया, बल्कि नए बिजनेस आइडियाज़ पर भी काम शुरू कर दिया। और ये नए बिजनेस आइडियाज़ थे भत्ता और अगवा बराए तावान।